1 अप्रैल से नया कारोबारी साल शुरू हो चुका है। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स रिजीम चुनने का समय आ गया है। आई एम श्योर अगर आप ऑफिस में हैं किसी तो मेल जरूर आ गया होगा आपको कि अपने टैक्स रिजीम चुन लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि नई और ओल्ड में से कौन सी टैक्स रिजीम किसके लिए बेहतर है, ये थोड़ा समझना पेचीदा है आज भी। हालांकि एक अरसा हो गया नई टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किए हुए, लेकिन आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके हिसाब से उनके लिए बेस्ट टैक्स रिजीम कौन सी होनी चाहिए। इसीलिए आज हमने सोचा कि तमाम नौकरी पेशा लोगों के लिए आज हम चर्चा करें खास मेहमानों के साथ। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के अंतर को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बुनियादी बातें क्या क्या हैं, और जानेंगे कि होम लोन या एजुकेशन लोन लेने वालों को किस टैक्स रिजीम को चुनना बेहतर होगा। और अगर किसी की आमदनी 7 लाख तक की है, उससे ज्यादा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेल में बात इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। सैलरीड क्लास लोगों के लिए नया कारोबारी साल शुरू होते ही एक बड़ी दुविधा सामने आ गई है। ये दुविधा है टैक्स रिजिम सिलेक्शन की। ओल्ड टैक्स रिजिम चुने या न्यू टैक्स रिजिम। ऑफिस से इनकम टैक्स रिजिम चुनने और टैक्स डिक्लेरेशन को लेकर मेल भी आ रहे हैं या आ चुके हैं। कर्मचारियों को कोई एक टैक्स रिजिम को चुनना है ना बड़ी दुविधा। ऐसे में हम इस दुविधा का समाधान लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि किनके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेहतर होगा। सबसे पहले नए टैक्स रिजिम की बात करते हैं। सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को थोड़ा और आकर्षक बना दिया है। मतलब कि अब यदि कोई टैक्स पेयर नई टैक्स रिजिम चुनता है तो उसे 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही नई कर व्यवस्था में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इस तरह जिनकी कुल सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपए है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करते हैं। इस व्यवस्था में उन लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा जिनकी सालाना आमदनी 5.5 लाख रुपए है। इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है, यानी 5.5 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स 0 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिनकी आमदनी 7.5 लाख से अधिक है, उनके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेहतर है। दरअसल पुरानी टैक्स व्यवस्था 80C के तहत निवेश की रकम और लिए गए लोन पर निर्भर करता है कि किसे कौन सा टैक्स रिजिम चुनना चाहिए। अगर कोई इनकम टैक्स में छूट दिलाने वाले प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसे नई की बजाय ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। खासकर एजुकेशन या होम लोन लेने वाले या जिनके बच्चों की मोटी फीस जाती है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है। साथ ही जिन लोगों ने अपने बुजुर्ग पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, उन्हें भी पुरानी टैक्स रिजिम में रहने में फायदा है। साथ ही जो लोग HRA के पात्र हैं, उनके लिए भी ओल्ड टैक्स रिजिम चुनना फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों का निवेश पर जोर नहीं होता, उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेहतर है। फिलहाल तो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई होगी। सरल भाषा में कहे तो अगर आप निवेश के आदी नहीं है, बचत योजनाओं से दूर रहते हैं या आपका कोई लोन नहीं चल रहा है, तो नई टैक्स व्यवस्था इसीलिए बेहतर है क्योंकि इसमें टैक्स का रेट ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले कम है। अभी आपको तय करना है कि आपकी आय और निवेश प्लान के मुताबिक कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए सही बैठता है, ओल्ड या न्यू। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।